Hello student, today we will do NCERT class 4th Environmental Studies chapter 7. Chapter name is From the Window. बच्चों लेसन नंबर 6 में हमने पढ़ा था कि ओमाना नाम की एक गर्ल जर्नी पे जा रही है। पहले उसकी फ्रेंड राधा भी उसके साथ जाने वाली थी, बट उसके पैर में फ्रैक्चर होने के कारण वो नहीं जा सकी। तो उसकी मम्मी ने सजेशन दिया कि ओमाना को एक सजेशन दिया कि तुम अपनी एक डायरी बनाओ और उसमें अपने जो जर्नी है उसके डिटेल्स लिखो। तो इसको जब राधा पढ़ेगी तो उसे भी मज़ा आएगा। तो ओमानो को ये बात इंटरेस्टिंग लगी, तो उसने भी ये काम करना शुरू किया। ये जो चैप्टर 7 है ये ओमाना की ही डायरी के कुछ पेजेस बताए हैं इसमें। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं रीड करना। इट इज़ मॉर्निंग नाउ। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली। इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड। अब ये जो जर्नी है ये डायरी उसने लिखी थी 17 मई को। उसने जर्नी कब स्टार्ट की थी? उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 16 मई को, और ये वो दूसरे दिन के बारे में बता रही है कि वो 17 मई को उसके साथ क्या हुआ। वो कहती है कि ये सुबह का समय था। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली, और पिछली रात मैं जल्दी सो गई थी। इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड, और क्योंकि बाहर उस समय रात में बाहर देखना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि बहुत अंधेरा था। When the train stopped early this morning, I woke up. जब ये ट्रेन सुबह जल्दी रुकी तो मैं जग गई। It was मडगांव। ये मडगांव था। That was written on the board at the platform. अब उसे कैसे पता चला कि ये मडगांव था? क्योंकि वो बोर्ड पर लिखा हुआ था। स्टेशन पे आपने देखे होंगे ना, बोर्ड लगे रहते हैं जिस पे स्टेशन का नाम लिखा होता है। इसी तरह वहाँ पे भी स्टेशन पे बोर्ड लगा था और उस पे मडगांव लिखा हुआ था। अप्पा सेड दैट वी वर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा। अब उसके अप्पा ने उसे बताया कि वह जो है उस समय गोवा स्टेट से गुजर रहे हैं। We got off at the station and had some hot tea and filled our water bottle. और ओमाना आगे कहती है कि हम सभी उस स्टेशन पर उतरे, थोड़ी हमने गर्म चाय पी और अपने अपने वाटर बॉटल भरे। The train started again. I find it difficult to describe the scene outside. और जो ट्रेन जो है वो दोबारा चलनी शुरू हुई। वो कहती है बाहर जो सीन मैं देख रही थी उसे डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। इट वॉज सो ब्यूटिफुल। इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर, फील्ड्स विद रेड सॉइल, ग्रीन क्रॉप्स एंड हिल्स कवर्ड विद ट्रीज। वो कहती है वो बहुत ही सुंदर दृश्य था बाहर का, चारों तरफ हरा हरा दिख रहा था। फील्ड्स विद रेड सॉइल, और वो जो मिट्टी थी वहाँ की वो रेड कलर की थी, और उस पर ग्रीन क्रॉप्स लगे हुए थे, मीन्स ग्रीन कलर की फसल लगी हुई थी, और हिल कवर्ड थे हरे हरे पेड़ों से। जो हिल थे, पहाड़ थे, वो कवर थे, पूरी तरह से ढके हुए थे। समटाइम्स आई कैन सी स्मॉल ponds एंड फार अवे बिहाइंड द हिल्स। वो कह रही है कि कभी कभी मुझे छोटे छोटे पॉन्ड्स भी दिख जाते थे। एंड फार अवे मतलब बहुत दूर। बिहाइंड द हिल्स मीन्स पहाड़ों के पीछे बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा था। आई कांट मेक आउट इफ़ इट इज़ अ रिवर और द सी। वो बोली मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि वो रिवर था या सी था। द एयर इज कूलर, हवा बहुत ठंडी थी। एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद, और वो इतनी सूखी सूखी सी ड्राई नहीं थी जैसा कि हम लोगों को अहमदाबाद में लगता है। उस तरह की ये हवा नहीं थी, मतलब बहुत ही प्लीजेंट सा, बहुत ही सुहावना सा लग रहा था उसको। द ट्रेन पास्ड
A level crossing. People are waiting on both the sides of the crossing for the train to pass. उसकी ट्रेन जो है एक लेवल क्रॉसिंग से पास हुई और उसके देखिए ये लेवल क्रॉसिंग है और उसके उसके दोनों तरफ जो है वो लोग जो है वेट कर रहे हैं। इस तरफ भी वेट कर रहे हैं और इस तरफ भी। आपने भी इस तरह का लेवल क्रॉसिंग देखा होगा। जब ये लेवल यहाँ से ट्रेन क्रॉस करती है तो वो फाटक बंद कर दिए जाते हैं तो दोनों तरफ का ट्रैफिक रुक जाते हैं और दोनों तरफ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। इसी तरह ओमाना की भी ट्रेन एक लेवल क्रॉसिंग से गुजरी। उसने भी देखा कि लोग जो है उसके दोनों क्रॉसिंग के दोनों साइड में वेट कर रहे हैं। देयर आर बसेज फुल ऑफ पीपल। बहुत सारी बसें थीं जिसमें लोग बैठे हुए थे। कार्स, ट्रक्स, ऑटो रिक्शास, साइकिल्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड इवन टोंगा एंड द बुलक कार्ट्स विद पीपल एंड गुड्स इन देम। और उसने क्या क्या देखा? वहाँ पर बस थी जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, कार थे, ट्रक थे, ऑटो रिक्शा था, साइकिल थी, मोटरसाइकिल थी, स्कूटर थी, टोंगा थे और बुलक कार्ट थे जिसमें लोग भी बैठे हुए थे और बहुत सारा सामान लदा हुआ था। Some people do not switch off the engine of their vehicles and while waiting. There is a lot of smoke and noise. और वो कह रही है कि लोगों ने जो जो वहाँ पर खड़े हुए थे उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपना इंजन जो है वो बंद नहीं किया था। उनकी गाड़ी स्टार्ट थी। इसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारा धुआं था और बहुत सारा शोर भी था। I see some people going under the bars of the level crossing. How dangerous this is. वो कहती है कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि जो उस बार जो वो वहाँ पर बार लगे हुए थे, वो रेलवे क्रॉसिंग को बंद करते हैं ना, तो या तो गेट लगा होता है या बार लगा होता है, तो वहाँ पर बार लगे हुए थे तो लोग उनके नीचे से क्रॉस कर रहे थे, उसके नीचे से होकर उस लेवल क्रॉसिंग को क्रॉस कर रहे थे। हाउ डेंजरस दिस इज। वो कहिए कितना खतरनाक है, बिल्कुल खतरनाक है। मान लीजिए अभी क्रॉस कर रहे हैं, उसी बीच में ट्रेन आ गई तो उससे उनका एक्सीडेंट हो सकता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। At times our train crosses another train. इसी समय हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन को भी क्रॉस कर रही थी। Unni and I tried to count the carriages in one such train. और हमने जो है इसी तरह जो हमारे साथ में ट्रेन दूसरी ट्रेन क्रॉस कर रही थी तो उन्नी और मैंने उनके जो कैरेजेस मतलब उनके डिब्बे काउंट करने की कोशिश की। बट both the trains were going so fast we always got confused. बट हमारी ट्रेन और दूसरी ट्रेन जो क्रॉस कर रही थी वो दोनों ट्रेन इतनी फास्ट होती थी कि हम उनके डिब्बे काउंट नहीं कर पाते थे, कंफ्यूज हो जाते थे। अब आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द सीन दैट ओमाना सॉ फ्रॉम द ट्रेन ऑन द फर्स्ट डे एंड द सेकेंड डे। अब ओमाना ने जो पहले दिन देखा था बाहर ट्रेन के बाहर, उसने जो जो दृश्य देखे थे उस दृश्य में और सेकेंड जो डे जो उसने देखा उस दृश्य में क्या क्या डिफरेंस है। तो क्या क्या डिफरेंस था? उसने जो ऑन द फर्स्ट डे of journey, Omana saw the fields were dry and brown. फर्स्ट डे उसने देखा था कि जो बाहर के खेत थे वो ड्राई थे और ब्राउन कलर थे। बट ऑन द सेकेंड डे ऑफ हर जर्नी ही saw fields with red soil and hills covered with trees. तो दूसरे दिन उसने क्या देखा कि खेत थे जो हरे भरे थे और ग्रीन थे और जो मिट्टी थी वो रेड कलर की थी और जो हिल्स थे वो पेड़ों से भरे हुए थे, कवर थे बिल्कुल। ओमाना ने और क्या देखा? ओमाना सॉ मेनी काइंड्स ऑफ व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग विच ऑफ देम रन ऑन द डीजल ऑन पेट्रोल। और ओमाना जी जो लेवल क्रॉसिंग पे व्हीकल्स देखे उसमें से कौन से डीजल से चलते हैं और कौन से पेट्रोल से। तो बस, ट्रक एंड फ्यू कार्स रन्स ऑन डीजल while स्कूटर, कार्स, मोटरसाइकिल एट्सेट्रा रन्स ऑन पेट्रोल।
Why was there so much smoke and noise from the vehicles at the level crossing? वहाँ पर इतने शोर क्यों था और इतना धुआं क्यों था? तो क्यों था? Because some people did not switch off the engine of their vehicle even while waiting at the railway क्रॉसिंग. वो लोग ने स्विच ऑफ नहीं किया था अपने इंजन को जो वेट कर रहे थे वहाँ पे, इसलिए इतना सारा शोर और इतना सारा धुआं था. What can we do to reduce noise of vehicle and save petrol and diesel? हम क्या कर सकते हैं पेट्रोल डीजल बचाने के लिए और इस शोर को कम करने के लिए? तो हम यही कर सकते हैं कि हम जब लेवल क्रॉसिंग पे रुके तो हम अपने जो इंजन है उसको स्विच ऑफ कर दें, तो इतना सारा धुआं और इतना सारा नॉइज़ नहीं होगा. Next is sometimes people crosses the tracks even when the crossing is closed. What do you feel about this? अब ओमाना ने जैसे देखा ना कि लेवल क्रॉसिंग बंद था फिर भी नीचे से बहुत सारे लोग क्रॉस कर रहे थे, तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में? तो आप ये कह सकते हो कि People should not cross the railway tracks while the crossing is closed. It may be fatal. मतलब ये जानलेवा हो सकता है. No one should take such risk. किसी को भी इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए. Later I was sitting near the window with my eye closed. वो कह रही है बाद में मैं विंडो के पास बैठी थी अपनी आंखें बंद करे हुए. Suddenly the sound of moving train changed. तभी जो है ट्रेन जो चल रही थी, चलने पर जो आवाज़ आती है ट्रेन की वो चेंज हो गई. और कैसी आवाज़ आने लगी? खुड़ 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 जैसी आवाज़ आने लगी. आई ओपन माई आइज. उसने अपनी आइज़ को ओपन किया, खोला. गेस वॉट आई सॉ. सोचो क्या हुआ, क्या देखा उसने? आवर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज. वो कहती है कि हमारी ट्रेन जो है एक रिवर को क्रॉस कर रही थी और एक बड़े से ब्रिज के ऊपर, एक लंबे से ब्रिज के ऊपर चल रही थी रिवर को क्रॉस करते हुए. एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट. अब चूँकि वो ब्रिज को क्रॉस कर रही थी वहाँ नीचे कोई भी सीमेंट या इस तरह का लैंड नहीं था, इसलिए उसकी साउंड जो है वो बिल्कुल डिफरेंट थी. द व्हील रैटल एज देयर वॉज नो ग्राउंड ओनली द ट्रैक्स. और व्हील जो है वो रैटलिंग कर रही थी, मतलब खुड़ खुड़ खुड़की की आवाज़ आई थी, उसको रैटल साउंड बोलते हैं. इस तरह की आवाज़ आ रही थी क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ट्रैक था और कोई ग्राउंड नहीं था, इसलिए जो है वो इस तरह का रैटल साउंड सुनाई दे रहा था. एंड द वाटर डाउन बिलो. और उसके नीचे, उस ट्रैक वाला जो ब्रिज था उसके नीचे बहुत सारा पानी था. When I first looked down, I felt giddy. वो कह रही जब मैंने पहले देखा नीचे तो मुझे थोड़ा सा गिडी गिडी सा फील हुआ, मैं चक्कर आने लगे. It was really quite scary. ये सचमुच बहुत ही डरावना था. The river down below was full of water and had some boats. और नीचे जो रिवर थी उसमें पूरी तरह से पानी भरा हुआ था और उसमें कुछ कुछ बोट्स भी थी. I could see some people going under the bars of the crossing. How dangerous this is. Sorry. I could also see some fishermen ऑन द बैंक्स. आई वेव्ड एट देम. वो कह रही है कि मैंने रिवर के किनारे जो है कुछ फिशरमैन को देखा तो मैंने अपना हाथ हिलाया. जैसे हम बाय करते हैं तो हाथ हिलाते हैं ना, तो इस तरह से उसने भी अपना हाथ हिलाया. बट आई डिड नॉट नो इफ़ दे कुड सी मी. पर वो कहती है कि पर मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे देखा कि नहीं देखा. Along our bridge there was another bridge for buses and cars. और हमारी जो ये ट्रेन वाली ब्रिज थी, ट्रैक वाली ब्रिज थी, उसके पास में एक साइड में एक और ब्रिज थी जिस पर जो है कार, ट्रक, बसेज ये सब चल रहे थे. वो हमारी ब्रिज जिस मटेरियल से बनी थी उससे डिफरेंट मटेरियल से वो वाली ब्रिज बनी हुई थी. अब इसके नीचे क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन एनी ब्रिजेज वेयर. तो चलिए देखते हैं. तो लिख सकते हैं कि येस आई हैव सीन मेनी ब्रिजेज वाइल गोइंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स होम इन ट्रेन.
कभी कभी आप ट्रेन से जाते हैं तो आपको रास्ते में दिखाई देता है ना, तो वो कह रहे कि हाँ हमने भी अपने दादा दादी के घर जाते हुए इस तरह की ट्रेन देखी है। आप ऐसा लिख सकते हैं या आप अपना खुद का आंसर लिख सकते हैं। हैव यू एवर क्रॉस द ब्रिज वेयर, आपने कभी क्रॉस किया है ब्रिज को? येस आई हैव क्रॉस सीमेंट ब्रिज while coming to school and also in my train journey. Next is what was the bridge built over? ब्रिज किस पे बना हुआ था? तो ब्रिज जो है वो रिवर पर बना हुआ था। द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर अ रिवर। वॉट डिड यू सी बिलो द ब्रिज? ब्रिज के नीचे क्या देखा आपने? तो अब वो रिवर पे था तो रिवर में क्या होगा? पानी होगा। आई सॉ वाटर एंड सम बोट्स बिलो द ब्रिज। फाइंड आउट वाई ब्रिजेज आर मेड। अब आपको बताना है कि ब्रिज क्यों बनाए जाते हैं। तो ब्रिजेज आर मेड फॉर पीपल टू क्रॉस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और ओवर अ रिवर। या तो ब्रिज बनाए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, रिवर को क्रॉस करके भी जाते हैं, कभी कभी सड़कों पे भी बने रहते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। 17 मई को ही वो कह रही है कि द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग। वो कह रहे हैं कि बाद के जो घंटे थे, कुछ समय था, वो बहुत ही एक्साइटिंग था। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई क्लाइम्ड ऑन द अपर बर्थ टू रीड माई कॉमिक्स। वो कह रही है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं ऊपर के बर्थ पर चली गई कॉमिक्स पढ़ने के लिए अपनी। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड। और इस समय जो है बहुत ही बाहर धूप सी निकली हुई थी, बहुत सब कुछ ब्राइट ब्राइट सा था। सडनली एवरीथिंग बिकम डार्क। अभी ब्राइट ब्राइट था और अचानक जो है डार्क डार्क सा हो गया। इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड। और अंदर जो है वो थोड़ी थोड़ी सी ठंड भी फील होने लगी। आई वॉज एफ्रेड, मैं डर गई। देन द लाइट्स इन द ट्रेन केम ऑन। और तब ट्रेन की लाइट ऑन हो गई। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क। लेकिन बाहर जो है बहुत अंधेरा था। समबडी सेड वी हैव एंटर्ड अ टनल। किसी ने कहा कि हम अब टनल में घुस गए हैं। टनल क्या होती है? टनल जो है गुफाओं को बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से काट कर अंदर अंदर रास्ता बनाया जाता है। तो जब ट्रेन वहाँ से गुजरती है तो अंधेरा क्योंकि उसके आसपास ट्रेन के आजू बाजू कुछ नहीं होता है, पूरे पहाड़ से ही घिरा हुआ होता है, इसलिए वो अंधेरा अंधेरा सा फील होता है, अंधेरा होता है अंदर, इसीलिए ट्रेन की लाइट्स ऑन हो जाती हैं उस समय। इट वॉज गोज राइट थ्रू द माउंटेन। ये माउंटेन के बीच से होकर गुजर रही थी। द टनल सीम्ड टू गो ऑन एंड ऑन। और वो टनल जो है ऐसा लग रहा था कि चलती ही जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही थी। एंड देन जस्ट एज सडनली वी वर इन डे लाइट अगेन। और तभी अचानक हम लोग जो है फिर से डे लाइट में थे। मीन्स वो टनल से बाहर निकल गई उनकी ट्रेन। आउटसाइड इट वॉज सनी ब्राइट एंड ग्रीन। और बाहर जो है वो कैसा था? बाहर का सीन सनी था, ब्राइट था और ग्रीन ग्रीन सा था, सब कुछ ग्रीन दिखाई दे रहा था। द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल। और ट्रेन ने जो है टनल को क्रॉस कर लिया था। अप्पा एक्सप्लेन दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। अप्पा ने हमें बताया कि हम माउंटेन के दूसरे साइड निकल आए हैं। सिंस देन वी हैव पास थ्रू 4 स्मॉलर टनल। और तभी हम जो है 4 छोटे छोटे टनल से होकर गुजरे। नाउ आई एम एन्जॉइंग गोइंग थ्रू द टनल। वो कहती है कि शुरू में तो मैं डर गई थी, लेकिन अब मुझे टनल से गुजरते हुए मज़ा आ रहा है। अब क्वेश्चन है कि हैव यू एवर बीन थ्रू द टनल? हाउ डिड यू फील? अब आपको बताना है कि क्या कभी आप जो है टनल से होकर गुजरे हो। तो आप लिख सकते हो येस आई हैव बीन थ्रू अ टनल इन द बिगनिंग आई यूज्ड टू feel nervous but not anymore because I know it is all safe। ठीक है।
Next is the route from Goa to Kerala has a total of 2000 bridges and 92 tunnels. Why do you think there are so many bridges and tunnels? अब जब गोवा से केरला जाते हैं तो उसके बीच में 2000 ब्रिजेज पड़ते हैं और 92 टनल्स पड़ते हैं। अब आप ऐसा बता सकते हो कि क्यों ऐसा इतने सारे ब्रिजेज इतने सारे टनल्स क्यों पड़ते हैं? तो आंसर होगा इन द रूट ऑफ गोवा टू केरला द ट्रेन हैज़ टू पास थ्रू सी कोस्ट many water bodies and hills, so to cross them there are so many bridges and tunnels। देखिए ये जो है गोवा है और यहाँ पर केरला है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों जो है वो सी कोस्ट पे है। तो अब दोनों सी कोस्ट होने के कारण जो है यहाँ पर बहुत सारी वाटर बॉडीज है, हिल्स है, रिवर्स है, सी है, तो उनको क्रॉस करने के लिए टनल और ब्रिज बनाए गए हैं जिससे कि आसानी से उनको क्रॉस किया जा सके। चलिए नेक्स्ट है कि इमेजिन एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक व्हाट Omana saw under the bridge when her train crossed it। चलिए आगे पढ़ते हैं। Now it is afternoon। अब दोपहर के बाद का समय था। For lunch we had idli vada that we brought from उडुपी स्टेशन। अब लंच के लिए वो कहती है कि हमारे पास इडली वड़ा था जो कि हमने कहाँ से ख़रीदा था, तो उसने उडुपी स्टेशन से ख़रीदा था। We also bought some banana. These are very small and very tasty। वो कह रहे कि हमने कुछ बनाना भी ख़रीदे थे जो बहुत ही छोटे थे मगर बहुत ही टेस्टी थे। The scene outside has changed again। और अब जो सीन बाहर दिख रहा था वो चेंज हो गया। Now we can see many coconut tree and green फील्ड्स एवरीवेयर। अब हम जो है बाहर क्या क्या दिख रहा था, हमें बहुत सारे कोकोनट ट्री दिख रहे थे और हरे हरे खेत दिख रहे थे। अम्मा से दैट दीज आर पैडी फील्ड्स। उनकी अम्मा ने उनको बताया कि ये पैडी फील्ड्स हैं, मीन्स चावल के खेत हैं ये। द हाउस एंड विलेजेस लुक वेरी डिफरेंट। द हाउस वहाँ के घर और जो गांव थे वो उनके गांव से बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे थे। पीपल्स क्लॉथ्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी सी इन अहमदाबाद। और जो लोग कपड़े अहमदाबाद में पहनते थे उनसे बहुत ही डिफरेंट वहाँ के कपड़े उनको दिख रहे थे। मोस्ट पीपल आर वियरिंग वाइट एंड क्रीम कलर्ड धोती एंड साड़ी। बहुत सारे लोग जो है वो वाइट और क्रीम कलर की धोती पहने हुए थे और साड़ी पहने हुए थे। Many people who were with us from Ahmedabad have got off। हमारे बहुत सारे लोग ट्रेन में जो हमारे साथ अहमदाबाद से चले थे वो उतर गए। People have also got on to the train from different station। और बहुत सारे लोग जो है अलग अलग स्टेशन से ट्रेन में चढ़े भी। सुनील फैमिली इज़ गेटिंग ऑफ एट कोझिकोड। और सुनील की फैमिली जो थी वो कहाँ पर उतरने वाली थी, वो कोझिकोड स्टेशन पे उतरने वाली थी। विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock। जो कि वो कोझिकोड स्टेशन जो है वो 6 o'clock के आसपास आने वाला था। We have exchanged addresses and plan to meet in अहमदाबाद। वो कह रही है कि हमारी फैमिली और उनकी फैमिली ने जो है अब वो एड्रेसेस मतलब अपने घर के पते चेंज किए, एक दूसरे को दिए और ये प्लानिंग की कि वो अहमदाबाद जब वापस जाएंगे तो वो मिलेंगे। यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड एन। वो राधा से कहती है कि तुम्हें भी सुनील और एन से मिलना पसंद आएगा। अब क्वेश्चन है कि विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम। तो यहाँ पर आप अपना आंसर लिखेंगे कि आप घर में कौन सी लैंग्वेज बोलते हो। सभी बच्चे अपने अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते होंगे, कुछ हिंदी बोलते होंगे, कुछ मराठी बोलते होंगे या कोई और लैंग्वेज बोलते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द वे ऑफ गुजरात टू केरला ओमाना ट्रेन वेंट थ्रू सेवरल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। फाइंड आउट द लिस्ट विच स्टेट इट क्रॉस्ड। अब गुजरात से केरला जाने में जब ट्रेन पास हुई ओमाना की तो अलग अलग स्टेट से पास हुई देश के, तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं उनके नाम लिखने हैं। तो वो कौन कौन से स्टेट से पास हुई,
The train started from Gujarat and crossed Maharashtra, Goa, Karnataka, and entered Kerala. Did you ever have coconut water? How did you find it? Discuss. अब वो कहती है कि आपने कभी पिया है, कोकोनट वाटर पिया है, तो कैसा लगा आपको? तो कोकोनट वाटर फील्स वेरी स्वीट एंड रिफ्रेशिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ कोकोनट ट्री एंड डिस्कस इन द क्लास अबाउट इट. तो ये कोकोनट ट्री आप ड्रॉ कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट इन विच स्टेट्स दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन. अब कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से लैंग्वेज बोली जाती है, तो हम देखिए यहाँ लिखेंगे. मलयालम में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? ये मलयालम लैंग्वेज, ये लैंग्वेज के नाम दिए हैं और बताना है कौन से स्टेट में बोली जाती है. तो मलयालम कौन से स्टेट में बोलते हैं? केरला. कोंकणी गोवा. मराठी महाराष्ट्र. गुजराती गुजरात. कन्नड़ा कर्नाटका में बोली जाती है. नेक्स्ट हाउ इज इट नाउ इट इज़ नाइट. अब रात हो चुकी थी. वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप. द ट्रेन विल रीच कोट्टयम इन अबाउट 3 hours. दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ. वो कह रही है कि रात हो चुकी थी, हमने भी अपनी पैकिंग स्टार्ट की, मतलब जो सामान हमारा फैला हुआ था उसको समेटना शुरू किया, क्योंकि हम कोट्टयम 3 घंटे में हम कोट्टयम पहुंचने वाले थे जहां पर हमें उतरना था. टुनाइट वी विल गो टू वली अम्माज हाउस. आज हम वली अम्मा के घर जाएंगे आज की रात. टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस अमू अम्माज विलेज. और कल हम जो है वहाँ से बस लेंगे जो हमें अमू अम्माज विलेज में गांव में पहुँचा देगी, अमू अम्मा के गांव में पहुँचा देगी. वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड. हम सभी लोग बहुत थक चुके थे. आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन ट्रेन फॉर 2 days. चूँकि हम आफ्टर ऑल हम 2 दिन से जो है जर्नी कर रहे थे, इसलिए हम सभी थक गए थे. व्हाट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बीन. कितनी लंबी जर्नी थी ये. वी हैड अ लॉट ऑफ फन. हमने बहुत सारा मज़ा किया. आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ. अब मैं अपने डायरी को बंद करती हूँ, दूर रखती हूँ. आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अमू अम्माज हाउस. अब जब मैं अमू अम्मा के घर पहुँच जाऊँगी तो मैं फिर से डायरी लिखूँगी. अब देखिए क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल देम. आप क्या बोलते हो इनको? जैसे उसने जो है क्या बोला था, उसने अपने मदर को क्या बोला? अमू अम्मा बोला. और अपनी मदर की सिस्टर को क्या बोला? वली अम्मा बोला. तो उसकी लैंग्वेज में वो बोलते हैं. तो आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? योर मदर सिस्टर. तो कोई मौसी बोलते हैं, कोई बच्चे कोई मासी बोलते हैं. और ओमाना ने क्या बोला था अपनी मौसी को? वली अम्मा बोला था. और योर मदर्स मदर मतलब अपनी नानी को क्या बोलते हैं? अपनी ग्रैंड मदर या तो ग्रैंड मदर बोलते हैं, कोई ग्रैंड माँ बोलते हैं, नानी बोलते हैं, कोई किसी लैंग्वेज में दीदू बोलते हैं. और ओमाना ने बोला था अमू अम्मास. फिर योर फादर सिस्टर तो कोई बुआ बोलते हैं और वो कोई पिसी बोलते हैं किसी लैंग्वेज में. योर फादर्स मदर कहीं दादी बोलते हैं, कहीं ठाकुम्मा बोलते हैं. तो इस तरह से आप अपने आंसर्स भी लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेजेस में. इसी के साथ आपका ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है और आप ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा. थैंक यू.